औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहाती तहजीब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ खालिद हुसैन। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त चीन और भारत लद्दाख के मुकाम पर आमने सामने हैं। दोनों कंट्रीज के दरमियान हालात संगीन हद तक जा चुके हैं। इसी दौरान एक चीनी अफसर ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट के बाद ये भी बताऊंगा कि इंडियन मीडिया, बल्कि दिखाऊंगा, वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। तो चीनी अफसर, जो आर्मी अफसर ने ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि अगर इंडिया हमसे भी हमारे दोस्त पाकिस्तान जैसा सरप्राइज लेना चाहता है तो यकीनन हम भी इन्हें मायूस नहीं करेंगे। नेपाल, चाइना और पाकिस्तान यकीनन अब भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। कश्मीर भी अब आज़ादी के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चलिए चलते हैं कि इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर में चीन के इशारे पर पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी हुई। कश्मीर में सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर फिदायीन हमले की साजिश का खुलासा हुआ। साथ ही NH-44 पर हमले की साजिश रची जा रही है, ये जानकारी सामने आई। हमले को अंजाम देने के लिए फिदायीन आतंकी कश्मीर में घुस चुका है। साथ ही आतंकवादियों की कई टीमें बॉर्डर पर मौजूद हैं। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने यह पूरी साजिश रची है। दरअसल चीन चाहता यह है कि भारत जो है वो अब पाकिस्तान की तरफ LOC पर उलझ जाए, ताकि LAC से भारत का फोकस कम हो। सुरक्षा बलों पर फिदायीन हमले की साजिश। कश्मीर में NH-44 पर हमले की साजिश। हमले के लिए फिदायीन आतंकवादी कश्मीर में घुसे। चीन के दबाव में पाकिस्तान का सुसाइड प्लान। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी बढ़ाई और इसी की आड़ में आतंकियों को सीमा पार कराने की साजिश कर रहा है पाकिस्तान। खुफिया दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि आतंकियों के साथ 3 ISI एजेंट भी हैं। जवाहर टनल से काजीगुंड के बीच हमले की साजिश रची गई है। NH-44 के पास संदिग्ध आतंकवादी भी देखे गए हैं। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक पुलवामा में लश्कर और हिजबुल के आतंकियों के साथ 3 विदेशी आतंकवादी देखे गए। पिछले महीने ही पुलवामा में जैश के आतंकियों की सुसाइड अटैक की साजिश सुरक्षा बलों ने नाकाम की थी। पाकिस्तान ने एक बार फिर फिदायीन हमले की साजिश रची है और इसकी जिम्मेदारी आदिल अहमद को दी गई है, जिसके निशाने पर सुरक्षा बल और उनके ठिकाने हैं। गलवान में मुख्य खाने के बाद चीन ने पाकिस्तान को हमले के लिए उकसाया है, लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैदी से तैनात हैं। घाटी में पाकिस्तानी आतंक को जवाब देने के लिए और गलवान में चीन को सबक सिखाने के लिए। और डिटेल्स के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और ओम प्रकाश बताएंगे आपको किस तरीके से चीन ने लिखा है पाकिस्तान से के साथ मिलकर ये पूरा आतंक का नापाक प्लान। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रोमाना। जी ओम प्रकाश, विस्तार से बताइए दर्शकों को किस तरीके से ये चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंक की साजिश का ये नापाक प्लान रचा है। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि भारत के जिस तरह के ठोस और कड़े इरादे हैं चीन को लेकर, उसको लेकर चाइना के हुक्मरान बुरी तरह से बौखला गए हैं और उन्हें पता है कि आमने सामने की लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। लिहाजा एक साजिश के तहत पाकिस्तान को एक बार फिर शह दी गई है कि वो LAC की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए LOC की तरफ अपनी कार्रवाई शुरू करे। और इसी साजिश के तहत पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे के बाद आतंकवादियों के साथ अपने ISI के एजेंट भी उतारे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेंढर जो घाटी है पाकिस्तान के अंदर, वहां का जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर आतंकवादियों की एक टीम मौजूद है जहां पर 3 ISI के एजेंट भी शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रोमाना कि ISI के एजेंट अगर आतंकवादी गुटों के साथ चलेंगे तो उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि बॉर्डर पर जितनी जो भी पाकिस्तानी फौज है वो उनको पूरा सपोर्ट करती है, वो चाहे जैसे भी सपोर्ट करनी है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान लगातार
गोलाबारी कर रहा है। और इस गोलाबारी का मकसद केवल भारत को लड़ाई के लिए उकसाना नहीं है, इसका मकसद है कि इस गोलाबारी के जरिए जो भारतीय फौजें हैं उनका अटेंशन डाइवर्ट हो और उसकी आड़ में आतंकवादियों के जो गुट बॉर्डर पर मौजूद हैं वो भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाएं। 3 अलग अलग जगहों पर अगर हम दस्तावेजों पर विश्वास करें तो 3 अलग अलग ऐसी जगहें हैं जहां पर आतंकवादियों के गुट बैठे हुए हैं और ये लोग भारत में प्रवेश करने की कोशिश में हैं। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान दरअसल ओम प्रकाश, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये एक तरीके से चक्रव्यूह है जो भारत के खिलाफ रचना चाहता है चीन पाकिस्तान अलग अलग मोर्चों पर जो सरहद है उसके पास भारत को उलझा के रखना चाहता है। किस तरीके से ये पूरी चक्रव्यूह का ताना बाना बुना जा रहा है इन देशों की तरफ से, इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, मैं आपको बता दूं रोमाना कि चाइना ने एक तरफ LAC पर जो हरकत की और उस पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब वो चाहता है कि दुनिया के सामने केवल ये ना जाए कि जो है भारत हमसे लड़ाई कर रहा है या हमसे झड़प हो रही है। दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान को उकसा दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से भी गोलाबारी हो रही है, उसके आतंकवादी प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जो दूसरा वार है उसका कि जो उसके घाटी में आतंकवादी मौजूद हैं उनसे कहा गया है कि वो बड़े पैमाने पर फिदायीन अटैक करें, सुरक्षा बलों पर हमले करें और ऐसी कार्रवाई करें जिससे भारतीय शासक जो है भारत के लोग परेशान हो जाएं। तीसरी तरफ नेपाल का है। नेपाल में भी जो नेपाली फौज है उसने बॉर्डर पर 3 अलग अलग अपनी नई पोस्टें खोल ली हैं। यानी जो भारत से जुड़ी हुई जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे वो नेपाल की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाइना की ऑलरेडी है ही, उन तीनों पर चाइना जो है वो अपना एक तरह से आतंक कायम करना चाहता है। भारत एक जगह नहीं, तीनों जगह पर उलझेगा, क्योंकि वो दुनिया को ये संदेश चीन देना चाहेगा भारत की गलती है। लेकिन सच्चाई ये है कि चीन के इशारे पर, चाहे वो नेपाल हो या पाकिस्तान की आतंकी साजिश हो, ये केवल चीन के इशारे पर की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो समझिए आप कितनी गहराई से ये पूरी साजिश जो चीन की तरफ से रची जा रही है अलग अलग मोर्चों पर भारत को उलझाए रखने की। और इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक बार फिर बड़ा आघात हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2 अलग अलग एनकाउंटर में 8 आतंकवादियों को मार गिराने में हमें कामयाबी मिली है। 3 आतंकवादी जो हैं अवंतीपुरा में मारे गए, 5 आतंकवादियों को शोपियां में मार गिराया है। आज अवंतीपुरा में 2 जबकि शोपियां में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। वहीं कल अवंतीपुरा में 1 और शोपियां में 2 आतंकवादी मारे गए थे। तो डटकर हमारे सुरक्षा बल आतंक का सामना कर रहे हैं, उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अवंतीपुरा के पंपोर इलाके के मीज गांव में कल सुबह 5 बजे एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी। 1 आतंकवादी कल ही मारा गया था, बाकी 2 बचे आतंकवादी गांव की मस्जिद में छिप गए थे। दोनों आतंकवादियों से सरेंडर करने की अपील की गई लेकिन वो नहीं माने और इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने आज सुबह दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। साथ ही आपको बताएं कि शोपियां में कल दोपहर 1 बजे एक एनकाउंटर चल रहा था। कल शोपियां में 2 आतंकवादी मारे गए, 4 आतंकी इलाके में छिप गए थे और इसके बाद पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई, कॉर्डन ऑफ करके ऑपरेशन चलाया गया। आज सुबह सुरक्षा वालों को बड़ी कामयाबी यहां मिली, 4 आतंकवादियों को इस इलाके में मार गिराया गया है। तो 24 घंटे में 8 आतंकवादियों का सफाया। कश्मीर घाटी में ये बड़ी कामयाबी